नमस्कार दोस्तों, आज कांग्रेस की बात करेंगे। कांग्रेस की बैठक उस कमेटी की हुई जो करण दलाल की अगुवाई में कमेटी बनाई गई है मंथन करने के लिए कि किस वजह से हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई और हारे हुए उम्मीदवार आज एक बार फिर से इकट्ठे हुए और करण दलाल के साथ जो कमेटी गठित की गई है उस मीटिंग में भाग लिया, जिसमें विजेंद्र सिंह भी शामिल हुए जो कि 32 वोटों से उचाना से हारे। लेकिन इस मीटिंग की पूरी जो इंटरेस्टिंग बात है कि दीपक बाबरिया इस मीटिंग में शामिल हुए और दीपक बाबरिया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, जब उनसे सवाल किया गया कि आप हार की वजह क्या मानते हो, तो दीपक बाबरिया ने कहा कि उन्होंने सरकास्टिक वे में ही कहा, ये तंज कसते हुए कहा कि जो लोग मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूं और मैं इस्तीफा भी पहले दे चुका हूं। अब आगे जो लोग हैं हरियाणा कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, मैं उन पर छोड़ता हूं कि वो हर बात की जो बात है उसको किस तरह से एनालाइज करते हैं। ये दीपक बाबरिया ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस के वर्कर्स पूरी सिचुएशन को किस तरह से एनालाइज करते हैं, ये मैं उन पर छोड़ता हूँ। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात दीपक बाबरिया ने कही, उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे मैसेज आया था इलेक्शन से पहले, जिसका जिक्र पहले उदय भान कर चुके हैं कि दीपक बाबरिया को व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था और उसमें ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की बात भी की गई थी और ये भी बताया गया था कि भाजपा को कितनी सीटें मिलने वाली हैं और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। इसका जिक्र दीपक बाबरिया ने आज पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि ये मैसेज मुझे आया था और मैंने ये पीसीसी प्रेसिडेंट को तभी आगे फॉरवर्ड कर दिया था कि इस पर जो भी एक्शन लेना है वो लें। हालांकि उदय भान ने ये कहा था कि ये मैसेज, उन्होंने ये सवाल खड़े किए थे कि दीपक बाबरिया ने ये मैसेज अपने तक सीमित क्यों रखा, ये आगे फॉरवर्ड क्यों नहीं किया। इस पर दीपक बाबरिया ने कहा कि वो पीसीसी प्रेसिडेंट को ऑलरेडी मैसेज उसी वक्त उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया था एक्शन लेने के लिए। चुनाव में धांधली हुई, कहा जाता है कि ईवीएम को हटा के रिप्लेस कर दिया गया या उसमें कुछ गड़बड़ी हुई, वो जो कुछ भी हुआ रिप्लेस कर दिए गए। मैनिपुलेशंस हुआ बड़े पैमाने पे 14 सीटों या 18 सीटों पे। उसके जो अफेक्टेड जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने हाईकोर्ट में अपनी पिटिशंस दर्ज की हैं। उन लोगों की एक मीटिंग थी, मेरे पर कोई आरोप नहीं लगाया था, उन्होंने मुझको कोर्ट किया था कि जो है मेरे पास इंफॉर्मेशन थी। मैं कहूँगा यस, मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि भाई जो है यहाँ धांधली होने वाली है और ये सीटों पे होने वाली हैं, और किसी ने मुझको उसका एक एसएमएस भेजा था। मेरा नंबर तो यहाँ गुजरात में हर जगह पे कई लोगों के पास होता है, तो कुछ न कुछ भेजते रहते हैं। तो इमीडिएटली आई डाइवर्टेड टू पीसीसी प्रेसिडेंट कि वो उसके पर आवश्यक जो कदम उठाने वो उठा लें। ये बात ऐसी होती है कि सब शेयर नहीं कर सकता। बाकी मेरे पर जो आरोप लगाते हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ यस, कबीरा जग में मुझसे बुरा ना कोई। लेकिन दीपक बाबरिया ने आज ये भी माना कि जहां ईवीएम से छेड़छाड़ हुई वहीं 10-15 सीटें ऐसी थी जिन पर टिकट गलत तरीके से दिया गया। ये बड़ी बात है जो दीपक बाबरिया कह रहे हैं कि 10-12 सीटों पर टिकट आवंटन सही से नहीं हुआ। सवाल खड़ा होता है कि दीपक बाबरिया ही की देखरेख में तो ये टिकट आवंटन हुआ है। तो जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं ही सारी चीज़ों की जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं इस्तीफा दे चुका हूँ। अब आगे जिन लोगों के पास जिम्मेदारी है वो क्या करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन दीपक बाबरिया अब मान रहे हैं कि टिकटों को देने में गड़बड़ी हुई और इसको लेकर सवाल पहले ही खड़े होते रहे हैं कि 72 सीटें ऐसी थी जिन पर भूपिंदर हुड्डा क्या जो गुट था, जो भूपिंदर हुड्डा के लोग थे, उनको टिकटें दी गई, यानी भूपिंदर हुड्डा की चली, बाबू बेटा की चली। ये बातें तो लगातार तब से हो रही हैं और एक गुट शैलजा गुट नाराज और उसकी अनदेखी उसकी हुई है, ये बातें रही हैं। फिलहाल जो मसला है वो ये है कि कांग्रेस अपना मंथन कर रही है और साथ ईवीएम से छेड़खानी को भी अपनी हार की बड़ी वजह बता रही है और ये भी कह रही है कि मैनिपुलेशन हुई है। लेकिन उसके साथ साथ दीपक बाबरिया का ये भी मान लेना कि 10-12 सीटें ऐसी थीं जहां पर टिकट सही नहीं दिया गया है।
ये भी एक बड़ी वजह है। जहाँ तक संगठन को लेकर उनसे बात की गई, सवाल किया गया, तो उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, संगठन बनाने की जिम्मेदारी थी, संगठन नहीं बना तो मैं उसकी भी जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन आज जो ये जिम्मेदारी ले रहे हैं इस्तीफा देने के बाद, इससे क्या हरियाणा कांग्रेस में कुछ बदलाव हम देखेंगे? नहीं, क्योंकि ये वो जिम्मेदारी ले रहे हैं दीपक बाबरिया जो पहले ही अपने पद से अब इस्तीफा दे चुके हैं या जिन पर इल्जाम लगते रहे हैं। उदय भान, हरियाणा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली। भूपेंद्र हुड्डा, जिनकी अगुवाई में ये चुनाव लड़ा गया, उन्होंने भी अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी। नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, उसके नाम पर भी अभी तक मुहर नहीं लगी। पहले ये एक्सक्यूज दिया जा रहा था कि पार्टी और शीर्ष नेतृत्व महाराष्ट्र के चुनाव में बिजी। अब तो महाराष्ट्र का चुनाव भी हो चुका और रिजल्ट भी आ चुके और नई सरकार का गठन भी हो चुका, शपथ ग्रहण भी हो चुका। अब आगे क्या? कब तक ये मंथनों का दौर चलता रहेगा और कब तक यूं ही बड़े नेता अपनी जिम्मेदारी लेने से बचते रहेंगे? और कब हरियाणा को एक नेता प्रतिपक्ष मिलेगा? कब हरियाणा में ओवरहॉलिंग देखने को मिलेगी? कुछ बदलेगा, नहीं बदलेगा? कांग्रेस के वर्कर्स में भी निराशा है, आपसी खींचतान अभी भी है, लेकिन कुछ लोग अब इस पूरे मसले को ठंडे बस्ते में भी डाल देना चाहते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस मजबूत विपक्ष के रूप में कैसे अपने आप को पेश करेगी और अपनी जो एग्जिस्टेंस है वो दिखाएगी, इस पर बड़ा सवाल है। क्या आने वाले दिनों में कुछ बदलाव हरियाणा कांग्रेस में होगा? क्या नया प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को मिलेगा? क्या नेता प्रतिपक्ष का नाम सामने आएगा? ये वो सवाल हैं जो अरसे से खड़े हैं और जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। फिलहाल अभी जो ऐसा लग रहा है कि किसी जल्दबाजी में जो शीर्ष नेतृत्व है वो नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी राहुल गांधी ने ये कहा था कि चाबुक चलना चाहिए खड़गे जी, और खड़गे जी ने भी कहा था कि बहुत गलतियां हुई हैं, गलतियों से सीख लेनी चाहिए। इस तरह के तमाम बयान जरूर आ रहे हैं, लेकिन ढाके की बात हो कुछ भी नहीं रहा। अब ये होगा कब, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। तो चलिए लेते हैं आपसे इजाज़त। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि हरियाणा कांग्रेस में जल्द कुछ बदलाव होगा?